तो मन क्या होता है, जब मन विस्तार के रास्ते पर नहीं चलता है तो मन क्या करता है, आपको गलत दिशा देता है, आपको ही पतन का रास्ता बताता है मन। सबको नमस्कार। मनुष्य के जीवन में धर्म शब्द का बहुत महत्व है, धर्म का बहुत महत्व है, और इसलिए इसके लिए धर्म का क्लियर कट जानकारी होना चाहिए कि धर्म क्या चीज़ है। अभी मनुष्य को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है। बाबा आनंद सूत्रों में बोलते हैं, बृहद एषणा प्राणिधानम च धर्म। और बाबा यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तक मनुष्य धर्म के रास्ते पर चलना नहीं सीखा है, अभी तक धर्म है ही नहीं। बाबा इस अध्याय में बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है, इतना सारा जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम मजहब, क्रिश्चियन मजहब, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये सब क्या है। धर्म शब्द केवल सनातन धर्म को, केवल भागवत धर्म को ही हम धर्म कह सकते हैं। सनातन धर्म और भागवत धर्म को ही हम धर्म कह सकते हैं। इस सनातन धर्म के, भागवत धर्म के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 4। पहला है विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति। यदि ये चारों है किसी मजहब में, किसी पंथ में, तो इसको हम धर्म बोलेंगे। और अभी तक ये सब चीज़ें थी कि नहीं, जिसको बाबा बोलते हैं नकार रहे हैं, इसका मतलब ये सब चीज़ें नहीं थी, तब बाबा नकार रहे हैं। तो भागवत धर्म का जो पहला स्तंभ है विस्तार, हम इसको लेते हैं विस्तार, एक्सपांशन। अभी हम देखते हैं कि अभी का जो वर्तमान मजहब है, रिलीजन है, मतवाद है, इसमें विस्तार है कि नहीं, मन उसको विस्तार सिखाता है कि नहीं, उसमें मन का एक्सपांशन का कहीं जगह है कि नहीं। तो देखिए अभी मजहबी उन्माद है, हिंदू मुस्लिम से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है, मारने काटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बिल्कुल कोई पूरब चल रहा है तो कोई पश्चिम चल रहा है। तो यहाँ पर बृहद कहाँ है, मन का विस्तार कहाँ है। मन तो एक दायरे में ही बंध गया। मुस्लिम बोल रहा है कि हिंदू हमारा काफिर है, जो मुस्लिम नहीं है वो सब लोग काफिर हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे शत्रु हैं, उनको मारने से जन्नत मिलती है। तो धर्म कहाँ है, विस्तार नहीं है। हिंदू भी बोल रहा है कि केवल हिंदू लोग हैं, वही लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वही लोग श्रेष्ठ हैं। विस्तार कहाँ है मन का। अभी जो मजहबी जो चीज़ें हैं उसमें इतना सारा अंधविश्वास और अंधश्रद्धा चीज़ें घुस गई है, वहाँ पर धर्म को खोजना बहुत मुश्किल है। धर्म को एक सुई का, बहुत बड़ा रुई का ढेर है और उसमें एक सुई खो गया है, उस रुई के ढेर में सुई को खोजने जैसा वहाँ पर धर्म है। तो धर्म को कैसे खोजेंगे लोग, कैसे उस रास्ते पर चलेंगे। धर्म का इतना पतन हो गया है, धर्म अपने स्थान से इतना नीचे गिर गया है कि उसको धर्म बोल ही नहीं सकते हैं। धर्म का स्थान होना चाहिए सिर पर, लेकिन धर्म अभी आ गया पैर पर और जूता चला गया सिर पर। इसी को बोलते हैं धर्म का पतन, और इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। कितने भी बड़े नेता, तथाकथित महान पुरुष नहीं ठीक कर सकता है। केवल तारक ब्रह्म को छोड़ करके कोई इसको ठीक नहीं कर सकता है। और इसी स्थिति में, इसी परिस्थिति में तारक ब्रह्म को इस धरती पर आना पड़ता है और धर्म का सही सही व्याख्या करना पड़ता है, समाज को सही सही बताना पड़ता है कि धर्म क्या चीज़ है। और बाबा बोलते हैं कि बृहद एषणा प्राणिधानम च धर्म। और बाबा बोलते हैं कि आनंद मार्ग ही धर्म है। ये बड़ाई करने की बात नहीं है,
कि आनंद मार्गी धर्म, वाकई में आनंद मार्गी धर्म है। कैसे आनंद मार्गी धर्म है? क्योंकि आनंद मार्ग में विस्तार है। जो भी आनंद मार्ग के मेंबर हैं, जो भी आनंद मार्ग के साधक हैं, उन लोग जब साधना सीखने के लिए हमारे पास आते हैं, पहला ही उसको हम लोग पहले ही बता देते हैं कि तुम जाति को नहीं मानोगे, तुम्हारा कोई जाति नहीं है, बस मानव जाति है। तो मन का विस्तार हो गया, मन का विस्तार हो गया, एक्सपांसन हो गया। तुम कोई क्षेत्र से बंद करके नहीं रहोगे कि मैं जम्मू कश्मीर का केवल हूँ, मैं केवल महाराष्ट्र का हूँ। अभी महाराष्ट्र को लेकर कितना झगड़ा होता है कि जो मराठी नहीं बोलेगा उसको मारता है, भगाता है लोग, है ना। तो तुम किसी विशेष क्षेत्र से बंद करके नहीं रहोगे। भारत बोलता है कि भारत ही हमारा देश है, बांग्लादेश भागो भागो भागो, निकालो, पाकिस्तानी कोई घुस गया तो निकालो निकालो। कहाँ विस्तार है? अमेरिका में जाएंगे तो कितना सारा रूल्स रेगुलेशन, जा ही नहीं सकते, इतना सारा टर्म्स एंड कंडीशन। अमेरिका ही उसका अपना है, कहाँ विस्तार है? विस्तार है ही नहीं, मन का विस्तार है ही नहीं। कोई जाति में किसी का मन बंधा हुआ है, किसी का इस प्रकार का क्षेत्र क्षेत्र में, राष्ट्र में, प्रांत में मन बंधा हुआ है, मजहब में मन बंधा हुआ है। मन का विस्तार कहाँ है? तो जो साधना सीखने के लिए आता है, पहले ही हम लोग बता देते हैं उसको, तुम्हारा कोई जाति नहीं है, मानव जाति तुम्हारा जाति है। दूसरा उसको हम लोग बताते हैं कि तुम्हारा कोई अपना, तुम्हारा पूरा विश्व ब्रह्मांड ही तुम्हारा निवास स्थान है। तुम्हारा निवास स्थान केवल ये डोडा और ये जम्मू कश्मीर नहीं है, तुम्हारा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा निवास स्थान है। तो मन का विस्तार हुआ कि नहीं? तुम पूरा विश्व ब्रह्मांड को अपना परिवार समझोगे, अपना वास स्थान समझोगे। मन का एक झटके में मन का विस्तार हो गया, हुआ ना। तीसरा हुआ, तुम किसी प्रकार अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तर्क नहीं है, जिसमें विवेक का कोई स्थान नहीं है, उसको तुम मान करके नहीं चलोगे। जो हमारा मन को और जड़ कर देता है धर्म के नाम पर, उस सब चीज़ों को मान के नहीं चलोगे। तो मन का विस्तार उसी समय हो जाता है, जो हमारा प्रारंभिक मेंबर होता है, एकदम प्राइमरी कैटेगरी का मेंबर होता है, उसी समय मन का उसको हम लोग विस्तार बता देते हैं इन 3 चीज़ों से। उसके बाद जब हम उसको साधना सिखाते हैं, उसके बाद जब उसको हम साधना सिखाते हैं, फर्स्ट लेसन की साधना देते हैं, तो वो भाव लेता है अहम ब्रह्मास्मि। क्या भाव लेता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कितना मन का विस्तार हो रहा है? ये सृष्टि में पूरा मन ब्रह्म का विस्तार है, हमारा मन भी उतना विस्तार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि। और सेकेंड लेसन में क्या है? ये जगत ब्रह्म है। बचा क्या? मैं ब्रह्म हूँ, ये जगत ब्रह्म है। कितना अधिक मन का विस्तार हो रहा है ना, मन का विस्तार। तो इसलिए आनंद मार्ग की साधना में विस्तार है, एक्सपांसन है। और जब आप साधना करते करते जब आगे बढ़ेंगे तो आपका मन विस्तार होगा, और जब आपका मन विस्तारित होगा तो आपके सोचने के ढर्रे में, सोचने के तरीके में, आपको समस्याओं को सुलझाने के तरीके में, चाहे वो परिवार की समस्या हो, चाहे समाज की समस्या हो, उसको सुलझाने में बहुत आसानी होगी। आराम से सुलझा सकते हैं उसको, क्योंकि जितने ही प्रकार की समस्या है वो मन का छोटा होने के कारण समस्या है, मन के संकीर्णता के कारण समस्या है। वहीं पर मन को बड़ा कर देंगे, वही समस्या नहीं है ना। जैसे अभी हम देखते हैं टीवी वगैरह में कि पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया, कोई लड़की गई पहाड़ पर, हिल पर, और अपना पति को धक्का दे दी, मर गया। अरे कहाँ मन का विस्तार तुम्हारा? तुम उसको सोचने का शक्ति ही नहीं है कि भाई ये मर जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। वो तो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या शांति से रह पाऊंगी।
तो मन क्या होता है, जब मन विस्तार के रास्ते पर नहीं चलता है तो मन क्या करता है, आपको गलत दिशा देता है, आपको ही पतन का रास्ता बताता है मन। यदि मन विस्तार के रास्ते पर नहीं चलेगा तो मन आपको पतन के रास्ता बताएगा। किस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलो, मन ही बताएगा। और यदि आप साधना करेंगे, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो मन आपको कल्याण का रास्ता बताएगा। सिया जो अपना पति को धक्का दिया तो उसको मन नहीं बोला ना, किसको धक्का दे दो, चेतन ना केतन को, कौन बोला, मन बोला। उसको मन उसको पतन के रास्ता बता रहा है और उसने कार्यान्वित भी कर दिया, धक्का भी दे दिया। वो तो अच्छा ही सोची ना कि ये मर जाएगा, फिर हम लोग आराम से दोनों मस्ती करेंगे, है ना। तो मन क्या करता है, पतन का रास्ता बताता है। मन क्या बोलेगा, अरे इतना फ्रस्ट्रेशन है, दिन भर काम करता हूँ, थक जाता हूँ, थोड़ा शराब पी लो, मस्त रहोगे, बढ़िया नींद आ जाएगी। मन आपको पतन का रास्ता बता रहा है। मैं कठुआ में हूँ, तो अभी मैंने वहाँ पर फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लगा रहा हूँ, तो लेबर लोग आते हैं तो रोज़ हमसे 1000 रुपये लेता है वो। अभी मैं आया हूँ तो 4 दिन का 4000 दे के आया हूँ। तो क्या बोलता है कि स्वामी जी 1000 मेरा 2 लोग आता है तो 500 रुपया करके 1000 मेरा एक दिन का खर्चा है। तो क्या बोलता है कि स्वामी जी जब तक मैं शराब नहीं पीऊँगा जा करके तो हमको नींद ही नहीं आएगी। तो उसको नींद लाने के लिए डेली 500 रुपये खर्चा करना है। कितना भी कम आएगा, कैसे कल्याण उसका होगा? दिन भर खटता है वो, कैसे कल्याण होगा? मांस भी चाहिए, शराब भी चाहिए, गुटखा भी चाहिए। मन उसको क्या कर रहा है, पतन का रास्ता बता रहा है, कल्याण का रास्ता नहीं बता रहा है। तो इसीलिए मनुष्य के लिए धर्म नितांत आवश्यकता है। विस्तारवादी धर्म के रास्ते पर चलना मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। और यदि नहीं चलेगा मनुष्य, तो मनुष्य का मन उसको लड़ा करके, झगड़ा करके, घर परिवार में कलह डाल करके, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा लगा करके आपका जीवन को तबाह कर देगा आपका। इसलिए कबीरदास बोलते हैं, या संसार झाड़ और झाकर उलझ पुलझ मरी जाना रे, या संसार कागज की पुड़िया आग लगी बरी जाना रे। समझ गए ना। तो इसीलिए विस्तार के रास्ते पर चलना है। और विस्तार के रास्ते पर चलेंगे तो किस प्रकार से आपको सुकून मिलेगा, किस प्रकार से आपको अच्छा लगेगा। घर में कोई झगड़ा हो गया, सास का, बहू का, भाई भाई का, तो जो समझदार रहेगा चुप हो जाएगा, चलो भाई मेरा ही भाई है, तो उसमें सहन शक्ति डेवलप हो जाएगा। चलो थोड़ा सह लेता हूँ, छोटा है ना समझ है, सह लेता हूँ, सहन शक्ति डेवलप हो जाएगी, तो झगड़ा खत्म। अब बहू भी इधर हल्ला कर रही है, सास भी इधर हल्ला कर रही है, इतना बात बढ़ गई कि फिर अपना पति को बोल रहा है कि आप तो माँ बाप के साथ नहीं रह सकते, आप तो सास ससुर के साथ नहीं रह सकते, अलग ही रहना पड़ेगा। मन छोटा हो रहा है, मन छोटा। जितना मन छोटा होगा उतना मन को नाना प्रकार के समस्या में समझाएगा, उलझाएगा। घर परिवार में झगड़ा होगा, आपके पड़ोसी से भी झगड़ा होगा। आप घर का कचरा निकालेंगे और पड़ोसी के आंगन पर, पड़ोसी के गेट पर डाल देंगे। मन छोटा, क्योंकि आपका घर आपको सफाई चाहिए, तो आपका घर साफ चाहिए, क्योंकि पड़ोसी तब के लिए पड़ोसी हुए नहीं। उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना हो तो है नहीं, वो तो पड़ोसी है, वो तो उसको तो भले कुछ भी हो जाए, हमारा भला होना चाहिए, तो झगड़ा होगा। लेकिन मन बड़ा होगा तो बोलेंगे ये भी मेरा ही है, ये भी मेरा पड़ोसी है, ये भी मेरे जैसा है, इसको भी अच्छा रखना है, इसको भी हमको भला करना है, इसका भी सुख दुख में हमको साथ देना है। मन जब बड़ा हो गया तो विस्तार, मन जब विस्तार होगा तो जीवन में आनंद आएगी और आपके पास कम से कम समस्या आएगा, और आप साधना के रास्ते पर, आध्यात्म के रास्ते पर आनंद से चल सकते हैं। यहीं पर जो अमेरिका अभी ईरान पर हमला कर रहा है, ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है, मन का विस्तार नहीं है। अमेरिका क्या सोचता है कि भले ईरान के लोग मर जाएं, तबाह हो जाएं, खंडर हो जाए, अमेरिका का भला होना चाहिए। कहाँ मन का विस्तार? तो साधना सिखाता है मन का विस्तार। अहम ब्रह्मास्मि, और ये जगत भी ब्रह्म है, विस्तार। अब उसके बाद दूसरा जो चरण है
दूसरा जो चरण है उसके बाद बोलता रस, रस रसात्मक। जब इस नज़र से आप देखेंगे कि मैं भी ब्रह्म हूँ, जगत भी ब्रह्म है, तो आपका मन क्या करेगा, उस परमात्मा के तरंग से स्पर्श करेगा। परमात्मा रूपी तरंग से आपका मन स्पर्श करेगा। अभी हम लोग का मन क्या करता है, हमेशा कोई ना कोई पिक्चर बनते रहता है मन में, कोई कलर्स बनता है, कोई रूप बनता है, कोई पिक्चर बनती है, कोई शब्द आता है, और इसी में मन दिन भर उलझे रहता है। इसको बोलते हैं भव सागर, भव सागर बोलते हैं। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भव सागर से जब पार करता है आदमी, तब उसको आत्मा का प्रकाश मिलता है। ये मन का जो नदी है, मन की जो विचार है, इसी को कहा गया है भव सागर, है ना। तो जब मन धर्म के रास्ते पर चलता है, तो इस विचार का जो नदी है, विचार का जो तरंग है, विचार का जो समुद्र है, इससे पार करता है, और आपका जो मन है उस आत्मीय तरंग को स्पर्श करता है। और जब आत्मीय तरंग को स्पर्श करता है, तो मन में आह्लादनी शक्ति जगती है, मन को आनंद मिलता है, मन को सुकून लगता है, मन को मज़ा लगता है। क्यों? क्योंकि आनंद, क्योंकि आत्मा क्या है, स्वयं आनंद स्वरूप है। परमात्मा हमारा ये नहीं कि कोई मंदिर में बैठा हुआ है शंख चक्र गदा लेकर के, नहीं, वो सर्वव्यापी है और वो आनंद स्वरूप है। तो जब भी आपका मन उस आनंद रूपी सत्ता से स्पर्श करेगा, टकराएगा, तो आपको मज़ा आएगा, आपको रस मिलेगा, क्योंकि वो रसात्मक है। परमात्मा रसात्मक है, रस से भरा हुआ है, रस से लबालब है। तो विस्तार रस, है ना। तो इसलिए हमारे दादाजी बता रहे थे कि हमारे एक दादाजी हैं, उनको कोई नाम पूछता है तो क्या बोलते हैं कि मेरा नाम स्वर्गीय आचार्य रागानुगानंद है। अब स्वर्गीय लोग क्यों बोलते हैं? जो मर गया उसको स्वर्गीय बोलते हैं। अरे हम अभी स्वर्ग में हैं, हमारा मन रोज परमात्मा की तरफ से स्पर्शित कर रहा है, रोज हम रसात्मक में हैं, तो हम अभी स्वर्ग में हैं। क्यों मरने के बाद स्वर्ग बोलोगे? हम अभी स्वर्गीय हैं। तो विस्तार रस सेवा। अब इस प्रकार का जब भाव हम लेते हैं कि पूरा विश्व ब्रह्मांड ही परमात्मा है, हमारे जो बगल में जो दिख रहा है वो भी परमात्मा है, मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे पर्यावरण हो, सब कुछ परमात्मा है। तो उसका हम सेवा करेंगे, उसका हम सेवा करेंगे। ये भी हमारा नारायण के रूप में है, तो उसका हम क्यों क्षति करेंगे, उसके साथ हम क्यों चोरी करेंगे, उसको साथ हम क्यों डकैती करेंगे, उसके साथ हम क्यों अन्याय करेंगे? वो भी परमात्मा है, हमारे सामने ही तो परमात्मा है। वो तो हमारा दृष्टि का दोष है। इसलिए क्या करते हैं, हमारा जो संसार का जो व्यवहार होता है उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ आ जाती है। किसी से हम झूठ बोल के पैसा कमा लेते हैं, किसी से हम गलत चीज़ दे करके पैसा कमा लेते हैं, किसी को हम शोषण करके घूस लेकर के पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि में दोष है। यदि हम सोचेंगे कि ये भी परमात्मा है, यही परमात्मा का संतान है, तो क्यों आदमी सही व्यवहार करेगा? पेड़ पौधा है उसको फालतू को क्यों काटेंगे, पहाड़ है उसको क्यों फालतू को खोदेंगे? वही परमात्मा का स्वरूप है, उसको उसी स्तर में आनंद अच्छा लगता है। अभी आदमी क्या करता है, शहरों में बढ़िया पैसा कमा रहा है, फ्लैट में रह रहा है, और जब गर्मी की छुट्टी आती है तो कहाँ जाता है? समुद्र किनारे, जंगल में शांति पाने के लिए। तो जंगल में आदमी को शांति मिलती है, समुद्र किनारे आदमी को शांति मिलती है, नदी किनारे आदमी को शांति मिलती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी सही से होना, अपने स्थान पर होना, सही तरीके से होना। नदी गंदा हो गया, हवा गंदा हो गया, समुद्र गंदा हो गया, तो उससे क्या होता है, अपना जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब इस प्रकार की जो भावना हम लेंगे, तो मनुष्य सेवा करने के लिए दौड़ पड़ता है। नर ही नारायण है, जीव ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा समझ करके वो सेवा करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो विस्तार रस सेवा तदस्थिति। और इस प्रकार का जब हम भाव लेते हैं, तो परमात्मा का जो तरंग है, हमारा मन उसके पैरेलल हो जाता है, समानांतर हो जाता है। और परमात्मा का चिंतन जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का हमारा चिंतन भी होने लगता है। परमात्मा का चिंतन क्या है? कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कल्याण हो। ये परमात्मा का मुख्य चिंतन है, यही परमात्मा का मुख्य भाव है। तो जिस प्रकार का साधना करता है, उसके मन में भी इसी प्रकार दूसरों के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता। करना तो दूर की बात, वो सोच ही नहीं सकता कि दूसरों का अच्छा नहीं हो। और जब इस प्रकार का आगे बढ़ता है धर्म के रास्ते में, इसी को बाबा बोलते हैं धर्म।
और ये सब चीज़ें आनंद मार्ग में है। और इसीलिए कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह, अर्थात मनुष्य के लिए भागवत धर्म, मानव धर्म, सनातन धर्म के रास्ते को ही पकड़कर चलना चाहिए। उसी से मनुष्य का कल्याण होगा, मन का विस्तार होगा। और यह जो खाना पीना सोना और वंश वृद्धि केवल करना, ये तो पशु का धर्म है और ये बहुत ही भयावह है। इससे मनुष्य का पतन हो जाता है, मनुष्य गर्त के रास्ते पर चला जाता है। ये भागवत धर्म के 4 स्तंभ, सनातन धर्म के 4 स्तंभ। परमपिता बाबा की जय।